साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको पता है 24 दिसंबर से जो डीएड धारी हैं 2023 भर्ती वाले वेटिंग लिस्ट वाले 2300 पदों के लिए अनशन में हैं, भूख हड़ताल में हैं। लेकिन आज जो है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से एक अपडेट सरकार की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग से तरफ से दिया गया है कि जो न्यायालयीन आदेश के बाद में जो सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी वो अब विधिवत समाप्त हो गया है। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख पा रहे हैं, सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 न्यायालयीन आदेशों के पूर्ण परिपालन के पश्चात प्रक्रिया विधिवत समाप्त हो गई है। आप सबको पता है शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ आदेशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता एवं विधि सम्मत ढंग से संपन्न की गई है। ज्ञात हो सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर भर्ती 4 मई 2023 को जारी की गई थी। मैं इसका वीडियो भी बनाया था और एक दो दिन पहले भी आपको बताया था, जिसमें साथियों लगभग जो है 2613 पद बीएड को चयन कर लिया गया था। लेकिन बीएड को बाहर करने के बाद डीएड की नियुक्ति की गई, जिसमें लगभग 1299 पदों पर जो है डीएलएड वालों ने ज्वाइनिंग लिया और 1300 पद जो है शेष रह गए। इसके अलावा 900 के आसपास पद पूर्व में बचे हुए थे। टोटल 2300 पद और टोटल सहायक शिक्षक के 2300 पदों के लिए जो वेटिंग लिस्ट डीएलएड वाले साथी इंतजार कर रहे थे कि छठवीं चरण की सूची जारी होगी तो हमारा नाम आएगा। और इस बीच जो है अब स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश आ रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि जो 2023 की भर्ती है वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि हमने न्यायालय के आदेश को पूर्ण तरह से माना है और विधिवत तरीके से ये प्रक्रिया समाप्त हो गया है। ये स्पष्ट कहना है स्कूल शिक्षा विभाग का। यहाँ स्पष्ट तौर पर यह दिया गया है बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद से पृथक की गई थी सीधी भर्ती 2023 भर्ती में। उसके बाद में 8 सितंबर 2023, 21 सितंबर 23, 30 जनवरी 24 तथा 4 मार्च 24 को जारी की गई अलग अलग सूची जारी की गई। ठीक है, प्रथम 4 चरणों की कट ऑफ रैंक भी सूची जारी हुई और 5301 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति दी गई, जिसमें 2621 अभ्यर्थी बीएड अर्हताधारी थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 2 अप्रैल 2024 के माध्यम से बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक से अपात्र घोषित कर दिया, जिससे कि उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उक्त आदेश के पश्चात विभाग द्वारा आगामी चरण की प्रक्रिया स्थगित की गई तथा सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणाम की जो मूल वैधता है 1 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई। देखिए, 1 वर्ष का समय रहता है और 1 जुलाई 2024 को ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के आधार पर 2025 यानी कि 24 फरवरी 2025 को जारी कर सहायक शिक्षक के 2621 पदों पर चयन सूची की जो वैधता है 1 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई थी। आपको ये भी पता होगा, ठीक है, 1 जुलाई को बढ़ाई गई थी और उस आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा मार्च अप्रैल 2025 के दौरान भर्ती प्रक्रिया का 5वां चरण भी निकाला गया। ठीक है, अर्थात समय सीमा 1 जुलाई 2025 करने के बाद 5वीं सूची भी जारी की गई और इस चरण में सेवा से हटाए गए 2621 बीएड अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 डीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को मेरिट के क्रम में सम्मिलित किया गया, यानी कि उनको बुलाया गया। ठीक है, कट ऑफ के आधार पर बुलाया गया और इन सभी वर्गों में कट ऑफ रैंक को पर्याप्त रूप से नीचे तक लाया गया, यानी कि सभी 2615 लोगों को बुलाया गया और 5वें चरण में सम्मिलित 2615 अभ्यर्थियों में से केवल 1316 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित रहे या फिर अपात्र पाए गए। शेष 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है, यानी कि 1299 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया और 1316 पद उसमें भी रिक्त रह गए। इस प्रकार विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन किया गया और समय सीमा भी समाप्त, यानी कि 1 जुलाई 2025 को समय सीमा समाप्त हो चुकी है। सहायक शिक्षक के 6वें चरण की सूची जारी करने की मांग के लिए आंदोलनकारी जो है 24 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं। निचले क्रम में होने के कारण नियुक्ति हेतु पात्र नहीं पाए गए हैं, ये कहना है स्कूल शिक्षा विभाग का। और ये स्पष्ट कर दिया, चूंकि आपको पता है 24 दिसंबर से लोग आंदोलन में थे, चयनित साथी आंदोलन में थे, इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्लियर करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने जनसंपर्क के माध्यम से, जो वेबसाइट के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब सरकार का इस पर क्या रुख है, क्या रवैया है साथियों, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आज जो अपडेट प्राप्त हो रही है वो यही अपडेट है। जय हिंद।